दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपके पास अपनी जिंदगी बदलने का मौका हो, अगर आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत हो, तो क्या आप उसे यूं ही जाने देंगे या फिर उस मौके को पकड़कर उसे अपनी पूरी ताकत और जुनून के साथ जिएंगे? जिंदगी हमें रोज नए मोड़ देती है, लेकिन हर किसी के पास उन्हें पहचानने की नजर नहीं होती। बहुत से लोग हर दिन एक जैसे काम करते हुए धीरे धीरे अपने सपनों को खो देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुनिया को बदलने का जुनून रखते हैं, जो भीड़ के साथ नहीं चलते बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और ऐसे लोग ही इतिहास रचते हैं। सफलता कभी भी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होती। यह उन अनगिनत पलों का नतीजा होती है जब आपने हार मानने से इनकार किया हो, जब आपने अपने डर को अपने फैसलों से बाहर रखा हो, जब आपने 1000 बार ना सुनकर भी एक हां की तलाश जारी रखी हो। सोचिए, एक आदमी जिसके पास एक सपना है लेकिन जेब में सिर्फ उम्मीद, उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ है और लोग कहते हैं यह मुमकिन नहीं है, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता है, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं। यही वो सोच है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कंपटीशन हर जगह है। लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपने दिल की सुनते हैं, अपने अंदर की आवाज को पहचानते हैं। वह आवाज जो कहती है, कुछ बड़ा करो, कुछ ऐसा करो जो आज नहीं, आने वाले सालों में भी याद रखा जाए। सफलता का रास्ता आसान नहीं है। इसमें थकान है, इसमें दर्द है, इसमें इंतजार है, लेकिन इसी रास्ते में वो पल भी हैं जब आप खुद को साबित करते हैं, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि हर ठोकर, हर असफलता आपको और मजबूत बनाने के लिए थी। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब उसे 2 रास्तों में से चुनना होता है, एक आसान जो भीड़ के साथ जाता है और दूसरा कठिन जो अकेला है लेकिन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आसान रास्ता आपको आराम दे सकता है, लेकिन कठिन रास्ता आपको इतिहास में जगह दिलाएगा। यह किताब सिर्फ कामयाबी की बातें नहीं करती, यह आपको एक सफर पर ले जाती है जहां आप सीखेंगे कि कैसे आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाया जाता है, कैसे फोकस करके अनावश्यक चीजों को ना कहा जाता है, कैसे अपने भीतर भूख और जिज्ञासा को जिंदा रखा जाता है, और कैसे अपने सपनों को सिर्फ बेचना नहीं बल्कि उन्हें जीना होता है। जिंदगी के इस खेल में आपके पास सिर्फ एक मौका है। या तो आप स्पेक्टेटर्स बनकर देखेंगे कि दूसरे लोग कैसे जीत रहे हैं, या फिर आप मैदान में उतरेंगे, चोट खाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे और अंत में जीतेंगे। यह सफर डरावना भी है और रोमांचक भी। डरावना इसलिए क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है, रोमांचक इसलिए क्योंकि इसमें हर दिन नया है। लेकिन अगर आपके पास एक सपना है, अगर आपके अंदर वो चिंगारी है जो बुझने से इनकार करती है, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया आपकी कहानी सुनने के लिए इंतजार कर रही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे सफर की जहां हर पन्ना आपको नई सोच देगा, हर विचार आपको चुनौती देगा और हर कहानी आपके अंदर की आग को और भड़काएगी। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, असली सवाल यह है कि क्या आप अपने सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। रूल 1, कनेक्ट थिंग्स। जरा सोचिए, जब आप किसी पजल को हल करते हैं तो क्या करते हैं? आपके सामने सैकड़ों टुकड़े फैले होते हैं। शुरुआत में वो बिखरे बिखरे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें जोड़ना शुरू करते हैं, तस्वीर बनने लगती है। यही है क्रिएटिविटी का असली खेल, चीजों को जोड़ना जिन्हें बाकी लोग अलग अलग देखते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े इनोवेशंस हुए हैं, वो एक चीज से नहीं बल्कि कई अलग अलग आइडियाज को जोड़ने से पैदा हुए हैं। लेकिन फर्क यह है कि बाकी लोग सिर्फ फैक्ट्स देखते हैं, जबकि विजनरी लोग उन फैक्ट्स के बीच छुपे रिश्तों को पहचानते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग एक ही चीज को देखकर कुछ भी नहीं सोचते और कुछ लोग उसी चीज से क्रांति ला देते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है, कभी कला सीख रहा है, कभी संगीत, कभी विज्ञान की किताबें पढ़ रहा है, तो कभी लोगों से बातें कर रहा है। उस वक्त शायद ये सब बेकार और असंबंधित लगता हो, लेकिन सालों बाद यही एक्सपीरियंसेस एक साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं
जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। यही कारण है कि इंस्पिरेशन सिर्फ एक जगह से नहीं आती। अगर आप सिर्फ एक ही रास्ते पर चलते रहेंगे तो आप उसी पुराने नजारे तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग लोगों से जुड़ेंगे तो आपके पास आइडियाज का एक ओशन होगा। उस ओशन में से आप किसी भी पल वो मोती निकाल सकते हैं जो दुनिया बदल सकता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही सोचेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां बाकी सब हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच के दरवाजे खोल दें, ट्रैवल करें, नई स्किल्स सीखें, किताबें पढ़ें जो आपके फील्ड से बाहर हों, ऐसे लोगों से मिलें जिनकी सोच आपसे बिल्कुल अलग हो, तो आप कनेक्शंस देखना शुरू कर देंगे जो पहले इनविजिबल थे। क्रिएटिविटी का मतलब नए आइडियाज को स्क्रैच से बनाना नहीं है। इसका मतलब है पुराने आइडियाज को नए तरीके से जोड़ना। ये एक तरह का मेंटल केमिस्ट्री है जहां आप अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया और अद्वितीय बनाते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद को एक्सप्लोर करने देंगे, खुद को सिर्फ एक बॉक्स में बंद नहीं करेंगे। लेकिन यहां एक चैलेंज है। दुनिया आपको स्पेशलाइजेशन सिखाती है। वो कहती है, एक काम सीखो और उसी में मास्टर बनो। ये एडवाइस बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही काम में बंद रहेंगे तो आप अपने इमेजिनेशन के पंख काट देंगे। असली जीनियस वही है जो कई दुनियाओं के बीच पुल बना सके। याद रखिए, जब आप कनेक्ट करना सीखते हैं तो आप पॉसिबिलिटीज देखना शुरू करते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ लिमिटेशंस देखते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। किसी ने सोचा, फोन और कैमरा को एक डिवाइस में क्यों ना डालें। किसी और ने सोचा, क्यों ना किताबों को डिजिटल कर दिया जाए ताकि हर कोई उन्हें अपनी जेब में रख सके। ये आइडियाज अचानक नहीं आए, ये अलग अलग वर्ल्ड्स के मिलने से पैदा हुए। कनेक्ट करने की आदत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप हर चीज में इंस्पिरेशन ढूंढने लगते हैं। आप सड़क पर चलते हुए एक पैटर्न देखते हैं और वो आपके अगले प्रोडक्ट डिजाइन का बेस बन जाता है। आप किसी रैंडम कॉन्वर्सेशन से एक ऐसा थॉट पकड़ लेते हैं जो आपके नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट की फाउंडेशन रख देता है। लेकिन कनेक्ट करने के लिए आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा। आपको सवाल पूछने होंगे, ये क्यों है? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? क्या मैं इसे किसी और चीज से जोड़ सकता हूं? यही क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में पाथवेज बनाती है जो आपको ऐसे सॉल्यूशंस तक ले जाती है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस, सबसे बड़े सॉन्ग्स, सबसे बड़े बिजनेसेस, ये सब कनेक्शंस का नतीजा है। और कनेक्शंस बनाने का सबसे पहला स्टेप है ज्यादा देखना, ज्यादा सुनना, ज्यादा सीखना और ओपन माइंड रखना। तो अगली बार जब आपको कोई नया एक्सपीरियंस मिले, उसे इग्नोर मत कीजिए। चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो, किसी कैफे में एक कॉन्वर्सेशन, किसी किताब में एक पैराग्राफ, किसी यात्रा में एक नजारा, हो सकता है यही आपके नेक्स्ट बिग आइडिया का पहला टुकड़ा हो। आपको बस करना इतना है, अपने माइंड के सारे दरवाजे खोल देना और अलाउ करना कि अलग अलग आइडियाज, अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपस में मिले। क्योंकि जब चीजें कनेक्ट होती हैं तो मैजिक होता है, और वही मैजिक आपको भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। रूल 2, से नो टू 1000 थिंग्स। जरा सोचिए, आपके सामने 1000 दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक मौका है, एक संभावना है। लेकिन क्या आप हर दरवाजा खोलेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप रास्ता ही भूल जाएंगे। असली ताकत हर दरवाजा खोलने में नहीं, बल्कि सही दरवाजा चुनने में है, और बाकी सभी को ना कहने में। जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज ये नहीं है कि आपको क्या करना है, बल्कि ये है कि आपको क्या नहीं करना है। हम सबके पास आइडियाज की एक लंबी लिस्ट होती है, सपनों का एक पूरा संग्रह होता है, लेकिन हकीकत ये है कि हम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप हर चीज पर हाँ कहेंगे तो आपके पास किसी भी चीज में एक्सेलेंस हासिल करने का समय और ऊर्जा ही नहीं बचेगी। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सोशल मीडिया, एंडलेस नोटिफिकेशंस, नए प्रोजेक्ट्स, लोगों की डिमांड्स, हर कोई आपका टाइम चाहता है। और अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि आपका टाइम कहां लगेगा, तो दुनिया डिसाइड कर लेगी कि आपका टाइम कहां वेस्ट होगा। फोकस का मतलब है अपनी एनर्जी को सिर्फ उस चीज में लगाना जो आपके अल्टीमेट विजन को पूरा करने में मदद करे। और इसके लिए आपको हजारों चीजों को ना कहना पड़ेगा। ये ना कहना आसान नहीं होता।
कई बार आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट करेंगे जो देखने में अट्रैक्टिव लगेंगी। लोग आपको जज करेंगे, कहेंगे कि आप मौका खो रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा, हर अट्रैक्टिव चीज जरूरी नहीं कि आपके मिशन के लिए सही हो। सोचिए, अगर कोई पेंटर हर दिन एक नई पेंटिंग शुरू करे लेकिन कोई भी पूरी न करे, तो क्या वो कभी मास्टर बन पाएगा? नहीं। उसी तरह अगर आप हर नए विचार के पीछे भागेंगे तो आप अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। सक्सेस क्लैरिटी से आती है, और क्लैरिटी तब आती है जब आप गैर जरूरी चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना सीखते हैं। ना कहना डरावना हो सकता है। हम में से बहुत से लोग इसलिए हाँ कहते हैं क्योंकि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हम डरते हैं कि शायद ये आखिरी मौका हो। लेकिन सच्चाई ये है, हर बार जब आप किसी गलत चीज को हाँ कहते हैं तो आप किसी सही चीज से दूर हो जाते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब आपको अपने ईगो को साइड में रखना पड़ता है। कई बार आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स को छोड़ना पड़ेगा जिनमें आपने समय और मेहनत लगाई हो, लेकिन जो अब आपकी दिशा से मेल नहीं खाते। ये स्टेप पेनफुल होता है, लेकिन यही आपको अपने असली विजन की तरफ ले जाता है। याद रखिए, ग्रेट चीजें सिर्फ तब बनती हैं जब आप खुद को पूरी तरह उसमें डुबो दें। और डूबने का मतलब है बाकी सबको किनारे रखना। इमेजिन कीजिए, आपका माइंड एक गार्डन है। अगर उसमें हर जगह वीड्स उगाएंगी तो फ्लावर्स कभी पूरी तरह खिल नहीं पाएंगे। वीड्स हटाने का मतलब है ना कहना। कभी कभी ये ना आपके करियर में सबसे बड़े ग्रोथ का कारण बनता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हैं तो आपके पास उस एक चीज पर काम करने की ताकत और फोकस आ जाता है जो सच में फर्क पैदा करती है। और जब आप किसी एक चीज में वर्ल्ड क्लास बनते हैं तो बाकी सब आपके पास खुद आना शुरू हो जाता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ काम में नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। रिलेशनशिप्स, हैबिट्स, गोल्स, जो चीजें आपको थका रही हैं, जो आपके विजन से मेल नहीं खाती, उन्हें छोड़ना जरूरी है, क्योंकि हर ना आपको उस हाँ के करीब लाता है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो अगली बार जब कोई नया प्रोजेक्ट, नया आइडिया या नया डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे मेरी अल्टीमेट मंजिल के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो बिना गिल्ट के ना कह दीजिए। आखिर में ये समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी लिमिटेड है। आप चाहे जितने पैशनेट हों, आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। अगर आप उन्हें हर चीज में बांट देंगे तो आपकी ताकत हर जगह बिखर जाएगी। लेकिन अगर आप उन्हें सिर्फ उस एक चीज में लगाएंगे तो आप वो कर पाएंगे जो बाकी लोग सिर्फ सपने में देखते हैं। ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट का एक रूप है। ये आपके सपनों को प्रायोरिटी देने का तरीका है। और जब आप इस स्किल में मास्टर हो जाते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। रूल 3, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। जरा सोचिए, अगर आपको आज ये बताया जाए कि आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? कैसे? या क्या ये सच है? हकीकत ये है कि जो लोग अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें करते हैं, उनमें एक चीज कॉमन होती है, उनके अंदर की भूख कभी खत्म नहीं होती। स्टे हंग्री का मतलब है हमेशा सीखने की, आगे बढ़ने की और खुद को बेहतर बनाने की चाहत रखना। ये भूख सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए होती है। ये वही आग है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है, भले ही पिछली रात आपने सफलता का स्वाद चखा हो। ये आपको कहती है, और करो, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन सिर्फ भूखे रहना काफी नहीं, आपको स्टे फूलिश भी रहना होगा। यानी इतना ओपन माइंडेड कि आप नए एक्सपेरिमेंट्स करने से न डरें, रिस्क लेने से न हिचकें और खुद को किसी कंफर्ट जोन में कैद न कर लें। फूलिश का मतलब यहां बेवकूफ नहीं, बल्कि वो साहस है जो कहता है, शायद ये काम पागलपन लगे, लेकिन मैं इसे करके देखूंगा। सोचिए, अगर आप हमेशा सेफ खेलते रहे तो आप वही हासिल करेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं। सेफ चॉइसेस आपको कंफर्ट तो देंगी, लेकिन वो थ्रिल और सेटिस्फैक्शन नहीं जो रिस्की रास्ते देते हैं। ये हंगर और फूलिशनेस का कॉम्बिनेशन ही है जो दुनिया में बदलाव लाता है, क्योंकि जो लोग अलग सोचते हैं वही अलग करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्हें शुरुआत में पागल कहा गया। कोई आइडिया इतना अजीब था कि लोग हंस पड़े, कोई कोशिश इतनी असंभव लगी कि लोग मजाक उड़ाने लगे। लेकिन वही लोग जिनके अंदर अपने सपनों के लिए भूख थी,
और अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए करेज था, उन्होंने ही खेल बदल दिया। स्टे हंग्री का मतलब यह भी है कि आप कभी अपने अचीवमेंट्स पर रुके नहीं। जीत के बाद सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अगले ही पल सोचिए अगला चैलेंज क्या है। अगर आप एक बार सक्सेसफुल होकर रुक गए तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी, और अगर आप भूखे रहे तो आप हमेशा आगे रहेंगे। स्टे फूलिश का मतलब है खुद को कभी एक्सपर्ट न मानना। जैसे ही आप सोचते हैं कि आप सब जानते हैं, आपका सीखना रुक जाता है। फूलिश रहना आपको हम्बल रखता है, आपको सिखाता है कि हर इंसान, हर एक्सपीरियंस, हर फेलियर से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। इस रास्ते पर चलते हुए आप कई बार गिरेंगे, आपको लगेगा कि ये सब बेकार है, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर की भूख सच्ची है तो आप हर गिरावट के बाद और भी मजबूत उठेंगे। और अगर आपके अंदर वो फुलिशनेस है जो कहती है मुझे कोशिश करनी है, चाहे लोग क्या सोचें, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये जर्नी आसान नहीं होगी, इसमें लेट नाइट्स होंगी, एंडलेस डाउट्स होंगे और कभी कभी अकेलापन भी। लेकिन ये वही रास्ता है जहां लेजेंड्स बनते हैं। यहां हारने का डर जीतने की चाहत से छोटा हो जाता है, और यहां हर असफलता आपको और भूखा बना देती है। याद रखिए, भूख और पागलपन का ये खेल कभी खत्म नहीं होता। ये एक माइंडसेट है जो आपको हर दिन नए सपनों के पीछे दौड़ाता है, और यही माइंडसेट आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। तो खुद से ये वादा कीजिए, आज से आप अपनी भूख जिंदा रखेंगे। आज से आप इतने फूलिश रहेंगे कि नए आइडियाज को अपनाएं, नए रिस्क्स लें और अपने सपनों का पीछा करना कभी ना छोड़ें। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा वही होता है जो आप कभी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रूल 4, मास्टर द मैसेज। जरा कल्पना कीजिए, आपने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, सबसे शानदार आइडिया सोचा या सबसे अनोखा सॉल्यूशन खोजा। लेकिन अगर आप उसे लोगों तक ऐसे नहीं पहुंचा पाए कि उनका दिल धड़कने लगे, तो उसका असर वैसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। यही है मैसेज की ताकत, एक ऐसा हथियार जो साधारण चीज को भी असाधारण बना देता है। दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है, हर रोज लाखों नए कॉन्सेप्ट्स पैदा होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन अपने आइडिया को इस तरह पेश करता है कि लोग उसे सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि महसूस करें। मास्टरिंग द मैसेज का मतलब है आपके वर्ड्स, आपके जेस्चर्स, आपकी पूरी प्रेजेंटेशन लोगों के दिल और दिमाग में छाप छोड़ दें। सोचिए, जब कोई आपके सामने बोल रहा होता है तो क्या आप सिर्फ उसके शब्द सुनते हैं? नहीं, आप उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी आंखों की चमक, उसके हाथों की हर हरकत महसूस करते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक कला है जिसमें एनर्जी, इमोशन और क्लैरिटी तीनों का सही इस्तेमाल होता है। आपके पास चाहे सबसे अनोखा प्रोडक्ट हो, अगर आप उसे डल तरीके से पेश करेंगे तो वो लोगों को इंस्पायर नहीं करेगा। वहीं एक साधारण प्रोडक्ट भी अगर जुनून और कहानी के साथ पेश किया जाए तो वो लोगों को अपना बना लेता है। यही कारण है कि स्टोरी टेलिंग सबसे बड़ा हथियार है। एक अच्छी कहानी लोगों को अपने अंदर खींच लेती है। ये उन्हें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि उन्हें एक जर्नी पर ले जाती है जहां वो खुद को आपके मैसेज का हिस्सा महसूस करते हैं। और जब लोग आपके मैसेज से जुड़ जाते हैं तो वो सिर्फ सुनते नहीं, वो एक्शन भी लेते हैं। मास्टरिंग द मैसेज का पहला कदम है क्लैरिटी। अगर आपका मैसेज साफ नहीं है तो चाहे आप कितने भी पैशनेट हों, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज, क्लियर विजन और फोकस्ड डिलीवरी, ये तीन चीजें आपके मैसेज को बुलेट प्रूफ बनाती हैं। दूसरा है इमोशन। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन फीलिंग्स याद रखते हैं। अगर आपने अपने शब्दों से किसी के दिल में हलचल पैदा कर दी तो आपका मैसेज हमेशा के लिए उनकी याद में रहेगा। इसके लिए आपको अपने खुद के इमोशंस को महसूस करना पड़ेगा और उन्हें ईमानदारी से सामने रखना पड़ेगा। तीसरा है ऑथेंटिसिटी। लोग इंस्टेंटली पहचान लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं। जब आप अपने मैसेज में सच्चाई डालते हैं तो वो एक इनविजिबल ब्रिज बनाता है जो आपको और आपके ऑडियंस को जोड़ देता है। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा मैसेज सिर्फ बड़े मंच पर बोलने के लिए होता है, लेकिन सच ये है कि आपका हर इंटरैक्शन, हर मीटिंग, हर सोशल मीडिया पोस्ट आपका मंच है।
हर जगह आपको ये स्किल इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि यही आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। याद रखिए, आपका मैसेज सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। जब आप बोलें तो लोग सिर्फ सुने नहीं, उन्हें ऐसा लगे कि वो आपके साथ वही चीज जी रहे हैं। उन्हें अपने माइंड में वो इमेज दिखने लगे, उनका दिल उस मोमेंट की धड़कन महसूस करने लगे। अगर आप इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप लोगों को सिर्फ कन्विंस नहीं करेंगे बल्कि इंस्पायर करेंगे। और यही फर्क है एक ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर और एक लेजेंड के बीच। ऑर्डिनरी कम्युनिकेटर आपको इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन लेजेंड आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा। तो अगली बार जब आपके पास कुछ कहने को हो तो सोचिए, क्या यह सिर्फ जानकारी है या एक मैसेज जो किसी की जिंदगी बदल सकता है। अपनी आवाज में जुनून डालिए, अपने शब्दों में सच्चाई डालिए और अपनी कहानी में वो ताकत डालिए कि लोग उसे सुनकर खड़े हो जाएं और कहें, हाँ यही है। रूल 5, सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट्स। जरा एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, जब आप कुछ खरीदते हैं तो क्या आप सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर उस प्रोडक्ट के पीछे छुपा हुआ एक सपना, एक उम्मीद, एक बेहतर कल की संभावना खरीदते हैं। सच ये है कि लोग चीजें नहीं खरीदते, वो अपने सपनों का एक टुकड़ा खरीदते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स ने कभी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, उन्होंने उम्मीद बेची, आजादी बेची, खुशी बेची और एक ऐसी लाइफस्टाइल का वादा बेचा जिसे लोग जीना चाहते हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ फीचर्स बताएंगे तो वो शायद आपको सुनेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें उनके दिल के सपने दिखा देंगे तो वो आपको महसूस करेंगे। सोचिए, जब कोई इंसान एक नया फोन खरीदता है तो क्या वो सिर्फ एक गैजेट ले रहा होता है? नहीं, वो अपनी क्रिएटिविटी के लिए एक नया टूल ले रहा है, अपने दोस्तों से जुड़ने का एक तेज तरीका, अपनी जिंदगी के पलों को कैद करने का एक बेहतरीन साधन ले रहा है। वो एक एक्सपीरियंस खरीद रहा है, सिर्फ मशीन नहीं। सेलिंग ड्रीम्स का मतलब है आप अपने ऑडियंस को यह महसूस कराएं कि जो आप दे रहे हैं वो उनकी पर्सनैलिटी, उनके गोल्स और उनके इनर डिजायर्स का हिस्सा है। आप उन्हें यह महसूस कराएं कि आपकी चीज उनकी कहानी को आगे बढ़ाएगी, उनके सपनों को हकीकत के करीब ले जाएगी। जब आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं तो लोग कंपैरिजन करते हैं, कौन सा सस्ता है, किसके फीचर्स ज्यादा हैं। लेकिन जब आप सपने बेचते हैं तो कंपैरिजन खत्म हो जाता है, क्योंकि सपनों की कोई कंपटीशन नहीं होती, वो पर्सनल होते हैं, वो दिल से जुड़े होते हैं। याद रखिए, लोगों को सिर्फ ये मत बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या कर सकता है, उन्हें ये दिखाइए कि वो उनके लिए क्या बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक कैमरा सिर्फ मेगापिक्सल्स और लेंसेज नहीं है, वो बच्चों की हंसी को हमेशा के लिए कैद करने का जरिया है। वो किसी की शादी का सबसे खूबसूरत लम्हा हमेशा के लिए जीवित रखने का तरीका है। इस कला में कहानी सबसे बड़ा हथियार है। जब आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी रखते हैं जिसमें वो खुद को देख सकें, तो वो खुद ब खुद कनेक्ट हो जाते हैं। उन्हें लगे कि ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि उनके सपनों का साथी है। और एक बार ये कनेक्शन बन गया तो खरीदना एक नेचुरल डिसीजन बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सच ये है, आप सिर्फ दूसरों के सपने नहीं बेच सकते अगर आप खुद उस सपने पर विश्वास नहीं करते। आपकी आंखों में वो चमक होनी चाहिए, आपकी आवाज में वो जुनून होना चाहिए और आपके दिल में वो यकीन होना चाहिए कि जो आप दे रहे हैं वो वाकई किसी की जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी सेलिंग ड्रीम्स का मतलब यह भी होता है कि आप लोगों को उस वर्जन से मिलवाएं जो वो बनना चाहते हैं। आप उन्हें वो फ्यूचर दिखाएं जो शायद उन्होंने कभी साफ साफ देखा भी ना हो, और फिर उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उस फ्यूचर तक पहुंचने की चाबी है। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें पेशेंस चाहिए, एम्पैथी चाहिए और लोगों को समझने की कला चाहिए। लेकिन एक बार जब आप इस स्किल में मास्टर हो जाते हैं तो आप सिर्फ सेल्स नहीं करते, आप रिलेशनशिप्स बनाते हैं, लॉयल्टी पैदा करते हैं और एक ऐसी लेगेसी खड़ी करते हैं जो सालों तक रहती है। तो अगली बार जब आप किसी को कुछ बेचने जाएं तो फीचर्स की लिस्ट मत पढ़िए, उनकी आंखों में देखिए, उनके सपनों को सुनिए और फिर उन्हें वो दिखाइए जो उनका दिल चाहता है। क्योंकि आखिर में लोग प्रोडक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन अपने सपनों को कभी नहीं भूलते। कंक्लूजन, जिंदगी का सफर लंबा भी है और छोटा भी। लंबा इसलिए क्योंकि इसमें अनगिनत मौके और मोड़ आते हैं, छोटा इसलिए क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि यह सफर कब खत्म हो जाएगा। और इसी बीच हमें चुनना होता है
क्या हम इसे बस गुजार देंगे या इसे कुछ ऐसा बना देंगे कि दुनिया हमें याद रखे? आपने देखा कि कैसे आइडियाज को जोड़ना, कनेक्ट थिंग्स, आपको एक नई नजर देता है। कैसे हजारों डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना, से नो टू 1000 थिंग्स, आपको क्लैरिटी और फोकस देता है। कैसे अपने अंदर की भूख और पागलपन को जिंदा रखना, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। कैसे अपने मैसेज पर महारत हासिल करना, मास्टर द मैसेज, आपके विजन को लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। और कैसे सपने बेचना, सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट्स, आपको लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना देता है। ये सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक माइंडसेट है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी तक ले जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये माइंडसेट सिर्फ बिजनेस या सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के लिए है। सोचिए, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपने हर फैसले, हर इंटरैक्शन, हर गोल में उतार दें, तो आपकी जर्नी कैसी होगी? क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर रहेंगे या वो इंसान बनेंगे जिसकी कहानी दूसरों को इंस्पायर करेगी? याद रखिए, आपके पास समय सीमित है, उसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत कीजिए। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपने दिल की दिशा में चलिए और वो काम कीजिए जो आपकी आत्मा को रोशन कर दे। दुनिया को और एक कॉपी की जरूरत नहीं है, उसे आपकी ओरिजिनलिटी चाहिए, उसे आपके विजन, आपके करेज और आपके सपनों की जरूरत है। तो उठिए, आगे बढ़िए और अपनी कहानी खुद लिखिए, ऐसी कहानी जिसे आने वाले सालों में लोग पढ़कर कहें, काश मैंने भी ऐसा किया होता। दोस्तों, अगर ये सफर आपको पसंद आया, अगर इन वर्ड्स ने आपके अंदर की आग को थोड़ा और भड़का दिया, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए ताकि उनके सपनों की नींद भी खुल सके। याद रखिए, आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, उसे ऐसा बनाइए कि आखिरी सांस तक आपको गर्व हो। तो चलिए, मिलते हैं अगले सफर में, एक नए थॉट, एक नई कहानी और एक नई इंस्पिरेशन के साथ। धन्यवाद।